ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय का पाठ करेंगे। पिछले 46वें अध्याय में हमने उद्धव जी की व्रज यात्रा के बारे में सुना था, पाठ किया था। आज 47वें अध्याय के अंदर हम जानेंगे उद्धव और गोपियों की क्या क्या बातचीत हुई तथा गोपियों की भंवरे के साथ क्या क्या बातचीत होती है, क्या क्या उपमाएं, क्या क्या संज्ञाएं गोपियां भंवरे को देती हैं तथा भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम का इजहार किस प्रकार से उद्धव जी के सामने करती हैं। बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही रसपूर्ण ये अध्याय है। आइए सुनते हैं। सुखदेव मुनि जी कहते हैं, परीक्षित, गोपियों ने जब देखा कि श्री कृष्ण के सेवक उद्धव जी की आकृति और वेशभूषा बिल्कुल श्री कृष्ण जी के साथ ही मिलती जुलती है, घुटनों तक लंबी लंबी भुजाएं हैं, नए कमल के फूलों के समान उनके कोमल आंखें हैं, शरीर पर पीतांबर अर्थात पीले कपड़े धारण किए हुए हैं, गले में कमल के फूलों की माला है, कानों में मणियों से जड़ी हुई कुंडल झलक रही हैं और चेहरे पर अत्यंत प्रफुल्लता है। पवित्र मुस्कान वाली गोपियों ने आपस में कहा, यह पुरुष देखने में तो बहुत सुंदर है, परंतु ये हैं कौन, कहाँ से आए हैं, किसके दूत हैं, इसने श्री कृष्ण जैसी वेशभूषा ही क्यों धारण कर रखी है। सब की सब गोपियां उनका परिचय प्राप्त करने के लिए अत्यंत उत्सुक हो गई और उनमें से बहुत सी पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के आश्रित तथा उनके सेवक और सखा सेवक और उनके मित्र उद्धव जी को चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई। जब उन्हें मालूम हुआ कि ये तो भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर यहाँ आए हैं, तब उन्होंने विनय से झुककर सहज हास्य, चितवन और मधुर वाणी के साथ उद्धव जी का बहुत सुंदर सत्कार किया, आदर सत्कार किया और एकांत में आसन पर बैठाकर वे उनसे इस प्रकार कहने लगी, उद्धव जी, हम जानती हैं कि आप भगवान श्री कृष्ण के ही पार्षद हैं, उन्हीं के दूत हैं, उन्हीं का संदेश लेकर यहाँ पर पधारे हैं। आपके स्वामी ने अपने माता पिता को सुख देने के लिए आपको यहाँ भेजा है, अन्यथा हमें तो अब इस नंद गांव में गौ के रहने की जगह में उनके स्मरण करने योग्य कोई भी वस्तु नहीं दिखाई देती। माता पिता आदि सगे संबंधियों का प्रेम बंधन तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी बड़ी कठिनाई से छोड़ पाते हैं। दूसरों के साथ जो प्रेम संबंध का स्वांग किया जाता है वह तो किसी न किसी स्वार्थ के लिए ही होता है। भंवरों का फूलों से और पुरुषों का स्त्रियों से ऐसा ही स्वार्थ का प्रेम संबंध होता है। जब वेश्या समझती है कि अब मेरे यहाँ आने वाले के पास धन नहीं है, तब उसे वह दत्ता बता देती है। जब प्रजा देखती है कि यह राजा हमारी रक्षा नहीं कर सकता, तब वह उसका साथ छोड़ देती है। अध्ययन समाप्त हो जाने पर अपने शिष्य अपने आचार्यों की सेवा करते हैं। यज्ञ की दक्षिणा मिली कि ऋत्विज लोग चलते बने। जब वृक्ष पर फल नहीं रहते, तब पक्षीगण वहां से बिना कुछ सोचे विचारे उड़ जाते हैं। भोजन कर लेने के बाद अतिथि लोग भी गृहस्थ की ओर कब देखते हैं, वन में आग लगी कि पशु भी भाग खड़े होते हैं। चाहे स्त्री के हृदय में कितना भी प्रेम हो, जार पुरुष अपना काम बना लेने के बाद उलटकर भी तो नहीं देखते। परीक्षित गोपियों के मन, वाणी और शरीर श्री कृष्ण में ही लीन थे। जब भगवान श्री कृष्ण के दूत बनकर उद्धव जी व्रज में आए, तब वे उनसे इस प्रकार कहते कहते यह भूल ही गई कि कौन सी बात किस तरह किसके सामने कहनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने बचपन से लेकर किशोर अवस्था तक, जवानी की अवस्था तक जितनी भी लीलाएं की थी, उन सब की याद करके गोपियां उनका गान गाने लगी। वे आत्म विस्मृत होकर अपने आप को भूलकर स्त्री सुलभ लज्जा को भी भूल गई, अर्थात स्त्रियों का आभूषण जो एक लज्जा होती है उसको भी भूल गई और फूट फूट कर रोने लगी। एक गोपी को उसमें याद हो रहा था कि भगवान श्री कृष्ण के मिलन की लीला का दृश्य। उसी समय उसने देखा कि पास ही एक भंवरा गुनगुना रहा है। उस गोपी ने समझा कि मानो मुझे रूठी हुई समझकर श्री कृष्ण ने मनाने के लिए इसे दूत बनाकर भेजा हो। वह गोपी भंवरे के साथ
इस प्रकार से बातें करने लगी। अरे भंवरे, तू कपट्टी का सखा है, तो कपट्टी श्री कृष्ण का ही मित्र है ना, इसलिए तू भी कपट्टी ही है। तू मेरे पैरों को मत छू, झूठे प्रणाम करके हमसे अनुनय विनय मत कर। हम देख रहे हैं कि श्री कृष्ण की जो वनमाला हमारी सोतों की वक्षस्थल पर अर्थात छाती के भाग से स्पर्श से मसली हुई है, उसका पीला पीला कुमकुम तेरी मूंछों पर भी लगा हुआ है। तो सोम भी तो किसी कुसुम से प्रेम नहीं करता, अर्थात किसी फूल से प्रेम नहीं करता, यहाँ से उड़ा वहाँ चला जाता है। जैसे तेरे स्वामी हैं वैसा ही तू भी है। मधुपति श्री कृष्ण मथुरा की माननी नायिकाओं को मनाया करें, उनका यह कुमकुम रूप कृपा प्रसाद जो यदुवंशियों की सभा में उपहास करने योग्य है, अपने ही पास रख। उसे तेरे द्वारा यहाँ भेजने की क्या आवश्यकता है। जैसा तू काला है वैसे ही वे भी हैं। तू भी फूलों का रस लेकर उड़ जाता है, वैसे ही वे भी निकल गए। उन्होंने हमें केवल एक बार, हाँ ऐसा ही लगता है, केवल एक बार अपनी तनिक सी मोहिनी और परम मादुक अदर सुधा पिलाई थी, अर्थात होठों की सुधा पिलाई थी, और फिर हम भोली भाली गोपियों को छोड़कर वे यहाँ से चले गए। पता नहीं सुकुमारी लक्ष्मी उनके चरण कमलों की सेवा कैसे करती रहती है। अवश्य ही वे छैल छबीले श्री कृष्ण की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई होंगी। चित्त को चुराने वाले, मन को चुराने वाले, उनका भी चित्त, लक्ष्मी जी का भी चित्त उन्होंने चुरा लिया होगा। अरे भंवरे, हम वन के अंदर वास करने वाली हैं, हमारे तो घर द्वार भी नहीं हैं। तो हम लोगों के सामने यदुवन शिरोमणि श्री कृष्ण का बहुत सा गुणगान क्यों कर रहा है। यह सब भला हम लोगों को मनाने के लिए ही तो कर रहा है ना। परंतु नहीं, वे हमारे लिए कोई नए नहीं हैं, हमारे लिए तो जाने पहचाने बिल्कुल पुराने हैं। तेरी चापलूसी हमारे पास नहीं चलेगी। तू जा, यहाँ से चला जा, और जिनके साथ सदा विजय रहती है उन श्री कृष्ण की मधुप्रवासिनी सखियों के सामने जाकर उनका गुणगान कर। वे नई हैं, उनकी लीलाएं कम जानती हैं, और इस समय वे उनकी प्यारी भी हैं। उनके हृदय की पीड़ा उन्होंने मिटा दी है। वे तेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगी, तेरी चापलूसी से प्रसन्न होकर तुझे मुंह मांगी वस्तु भी देंगी। अरे भंवरे, तू हमारे लिए छटपटा, वे हमारे लिए छटपटा रहे हैं, ऐसा तू क्यों कहता है। उनकी कपट भरी मनोहर मुस्कुराहट और बाहों के इशारे से जो वश में न हो जाएं, उनके पास दौड़ी न आवें, ऐसी कौन सी स्त्रियां हैं। अरे भंवरे, स्वर्ग में, पाताल में और पृथ्वी में ऐसी एक भी स्त्री नहीं है। औरों की तो बात ही क्या है, स्वयं लक्ष्मी जी भी उनके पैरों की सेवा किया करती है। फिर हम श्री कृष्ण के लिए किस गिनती में हैं, हमारी क्या औकात है। परंतु तू उनके पास जाकर कहना, तुम्हारा नाम तो उत्तम श्लोक है ना, अच्छे अच्छे लोग तुम्हारे कीर्ति का गुणगान करते रहते हैं ना, परंतु इसकी सार्थकता तो इसी में है कि तुम दीनहीनों पर दया करो, नहीं तो श्री कृष्ण तुम्हारा उत्तम श्लोक नाम ही झूठा पड़ जाएगा। अरे भंवरे देख, तू मेरे पैर पर सिर को मत टेक। मैं जानती हूँ कि तू अनुनय विनय करने में लगा, अक्षमा याचना करने में बड़ा निपुण है। मालूम होता है कि तू श्री कृष्ण से ही सही, तू श्री कृष्ण से ही ये सब कुछ सीख कर आया है कि रूठे हुओं को मनाने के लिए दूत को, संदेशवाहक को कितनी चाटुकारिता, कितनी चापलूसी करनी चाहिए। परंतु तू समझ ले कि यहाँ तेरी दाल नहीं गलने वाली। देख, हमने श्री कृष्ण के लिए ही अपने पति को, अपने पुत्रों को और दूसरे लोगों को भी छोड़ दिया है, परंतु उनमें तनिक भी कृतज्ञता नहीं है। वे ऐसे निर्मोही निकले कि हमें छोड़कर चलते बने। अब तू ही बता, ऐसे अकृतज्ञ के साथ हम क्या संधि करें। क्या तू अब भी कहता है कि हम उन पर विश्वास, क्या तू अब भी यही कह रहा है कि अभी भी उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए। अरे भंवरे, जब वे राम बने थे तब उन्होंने कपिराज अर्थात बंदरराज बाली को व्याघ्र के समान छिपकर बड़ी निर्दयता के साथ मारा था। बेचारी शूर्पणखा कामवश उनके पास आई थी, परंतु उन्होंने अपनी स्त्री के वश होकर उस बेचारी के नाक कान काट लिए थे और इस प्रकार उसे कुरूप भी बना दिया था।
ब्राह्मण के घर वामन के रूप में जन्म लेकर उन्होंने क्या किया? बलि ने तो उनकी पूजा की, उनकी मुंह मांगी वस्तु भी दी और उन्होंने उसकी पूजा ग्रहण करके भी उसे वरुण पास में बांधकर पाताल लोक में डाल दिया था ना। ठीक वैसे ही जैसे कौवा बलि खाकर भी बलि करने वाले को अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर घेर लेता है और परेशान करता है। अच्छा तो अब जाने दे, हमें श्री कृष्ण से क्या, किसी भी काली वस्तु के साथ मित्रता से कोई प्रयोजन नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। परंतु यदि तू यह कहे कि जब ऐसा है तब तुम लोग उनकी चर्चा, उनकी बातचीत ही उनके बारे में क्यों बातें करती हो, तो हे भंवरे, हम सच कहती हैं, एक बार जिसे उसका चस्का लग जाता है वह उसे छोड़ नहीं सकता। ऐसी दशा में हम चाहने पर भी उनकी चर्चा को नहीं छोड़ सकती। श्री कृष्ण की लीला रूप कर्ण अमृत के एक कण का भी जो रसास्वादन कर लेता है, उसके राग द्वेष सुख दुख आदि सारे द्वंद छूट जाते हैं। यहाँ तक कि बहुत से लोग तो अपनी दुख में दुख से सनी हुई घर गृहस्थी को भी छोड़कर अकिंचन हो जाते हैं। अपने पास कुछ भी संग्रह परिग्रह, अपने पास कुछ भी शेष नहीं रखते और पक्षियों की तरह चुन चुन कर भीख मांगकर अपने पेट को भरते हैं। दिन दुनिया से तो चले ही जाते हैं, फिर भी श्री कृष्ण की लीला कथा छोड़ नहीं पाते। वास्तव में उसका रस, उसका चस्का ही ऐसा है। यही दशा हमारी हो रही है। जैसे कृष्ण सार मृग की पत्नी भोली भाली हिरनिया व्याग के मधुर गान का विश्वास कर लेती हैं और उसके जाल में फंस कर मारी जाती हैं। अर्थात जैसे मृगनी भोली भाली मृगनियाँ शिकारी के सुंदर गान को सुनकर विश्वास कर लेती हैं और उसी के जाल में फंसकर फिर मारी जाती हैं। ठीक वैसे ही हम भी भोली भाली गोपियाँ उस छलिया श्री कृष्ण की कपट भरी मीठी मीठी बातों में आकर उन्हें सत्य के समान मान बैठी और उनके नख स्पर्श से होने वाली, उनके नाखूनों से ही स्पर्श हो जाने पर काम व्याधि का अर्थात काम रूपी रोग का बार बार अनुभव करती रही। इसलिए श्री कृष्ण के दूत भंवरे, हम इस विषय में तू और कुछ मत कहे। तुझे कहना ही हो तो कोई दूसरी बात हमसे कर। हमारे प्रियतम के प्यारे सखा, जान पड़ता है तुम एक बार उधर जाकर फिर लौट आए हो। अवश्य ही हमारे प्रियतम ने मनाने के लिए तुम्हें भेजा होगा। हे प्रिय भंवरे, तुम सब प्रकार से हमारे मान्य हो। कहो तुम्हारी क्या इच्छा है, हमसे जो चाहो सो मांग लो। अच्छा तुम सच सच बताओ, क्या हमें वहाँ ले चलना चाहते हो? अजय उनके पास जाकर लौटना बड़ा कठिन है। हम तो उनके पास जा चुकी हैं, परंतु तुम हमें वहाँ ले जाकर करोगे क्या? प्यारे भंवरे, उनके साथ उनके वक्षस्थल पर अर्थात छाती पर जो उनकी प्यारी पत्नी लक्ष्मी जी सदा रहती हैं ने, हम वहाँ तब वहाँ हमारा निर्वाह कैसे होगा? अच्छा हमारे प्रियतम के प्यारे दूत मधुकर, हे भंवरे, हमें यह बतलाओ कि भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल से लौटकर मधुपुरी में अब सुख से तो है न? क्या वे कभी नंद बाबा, यशोदा रानी, यहाँ के घर सगे संबंधी और ग्वाल बालों को भी याद करते हैं? और क्या हम दासियों की भी कोई बात कभी चलाते हैं? हे प्यारे भंवरे, हमें यह भी बतलाओ कि कभी वे अपनी अगर के समान दिव्य सुगंध से युक्त पूजा हमारे सिरों पर रखेंगे? अर्थात हे भंवरे, हमें यह भी बतलाओ कि क्या वे कभी अपनी दिव्य सुगंध से युक्त अपने हाथों को हमारे सिरों पर रखेंगे? क्या हमारे जीवन में कभी ऐसा शुभ अवसर भी आएगा? सुखदेव मुनि जी आगे कहते हैं, महाराज परीक्षित, गोपियां भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए अत्यंत उत्सुक और लालायित हो रही थी, उनके लिए तड़फ रही थी। उनकी बातें सुनकर उद्धव जी ने उन्हें उनके प्रियतम का संदेश सुनाकर सांत्वना देते हुए इस प्रकार से कहा। उद्धव जी बोले, हे गोपियों, अहो गोपियों, तुम कृतकृत्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है। देवियों, तुम सारे संसार के लिए पूजनीय हो, पूजा करने योग्य हो, क्योंकि तुम लोगों ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को अपना हृदय, अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है। दान, व्रत, तप, होम, जाप, वेदों का अध्ययन, ध्यान करना,
धारणा, समाधि और कल्याण के अन्य बहुत सारे साधनों के द्वारा भगवान की भक्ति प्राप्त हो, यही प्रयत्न किया जाता है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम लोगों ने पवित्र कृति भगवान श्री कृष्ण के प्रति वही सबसे उत्तम प्रेम भक्ति प्राप्त की है और उसी का आदर्श स्थापित भी किया है, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी अत्यंत कठिन है। सचमुच यह कितने सौभाग्य की बात है कि तुमने अपने पुत्र, पति, अपने शरीर, अपने सगे संबंधी और घरों को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण को, जो सबके परम पति हैं, पति के रूप में तुमने वर्ण कर लिया है। महाभाग्यवती गोपियों, भगवान श्री कृष्ण की जुदाई से, वियोग से तुमने उन इंद्रियों से अतीत परमात्मा के प्रति वह भाव प्राप्त कर लिया है जो सभी वस्तुओं के रूप में उनका दर्शन कराता है। तुम लोगों का वह भाव मेरे सामने भी प्रकट हुआ है। यह मेरे ऊपर तुम देवियों की बड़ी ही दया है। मैं अपने स्वामी का गुप्त काम करने वाला दूत हूँ। तुम्हारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण ने तुम लोगों को परम सुख देने के लिए यह प्रिय संदेश भेजा है। हे कल्याणियों, वही लेकर मैं तुम लोगों के पास यहाँ आया हूँ, अब उसे सुनो। तुम्हारे लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मैं सबका प्राप्त करता, कारण होने से सबका आत्मा हूँ, सब में अनुगत हूँ, इसलिए मुझसे कभी भी तुम्हारा वियोग नहीं हो सकता। जैसे संसार के सभी भौतिक पदार्थों में आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पांचों तत्व फैले हुए हैं, समाये हुए हैं, व्याप्त हैं, इन्हीं से सब वस्तुएं बनी हैं और यही उन वस्तुओं के रूप में हैं। वैसे ही मैं मन, प्राण, पांच भूत, इंद्रिय और उनके विषयों का आश्रय भी हूँ। वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूँ, और सच पूछो तो मैं ही उनके रूप में प्रकट हो रहा हूँ। मैं ही अपनी माया के द्वारा भूत, इंद्रिय और उनके विषयों के रूप में होकर उनका आश्रय बन जाता हूँ और स्वयं निमित्त भी बनकर अपने आप को ही रचता हूँ, पालता हूँ और समेट भी लेता हूँ। आत्मा माया और माया के कार्यों से अलग है। आत्मा माया और माया के कार्यों से अलग है। वह विशुद्ध ज्ञान स्वरूप, जड़ प्रकृति, अनेक जीव तथा अपने ही अवान्तर भेदों से रहित सदा शुद्ध है, सर्वथा शुद्ध है। कोई भी गुण उसके स्पर्श को नहीं स्पर्श कर सकता। माया की तीन वृत्तियां, सुषुप्ति, स्वप्न और जागृत, अर्थात माया की तीन वृत्तियां, सुषुप्ति अर्थात निद्रा या सोई हुई, सपन लेना और जागृत और जागी हुई अवस्था, इनके द्वारा वही अखंड अनंत बोध स्वरूप आत्मा कभी प्राग तो कभी तेजस अर्थात कभी ज्ञानवान तो कभी प्रकाशित और कभी विश्व रूप से प्रतीत होती है, विश्व रूप के रूप में दिखाई देती है। मनुष्य को चाहिए कि वह समझे कि स्वप्न में दिखने वाले पदार्थों के समान ही जागृत अवस्था में इंद्रियों के विषय भी दिखाई देते हैं। वे सब के सब मिथ्या हैं, नाशवान हैं। इसलिए उन विषयों का चिंतन करने वाले मन और इंद्रियों को रोक लें और मानो सोकर उठे हों। इस प्रकार संसार के सौपनिक विषयों को त्याग कर अर्थात संसार के सभी विषयों को स्वप्न के से विषयों की तरह जानकर त्याग कर मेरा साक्षात्कार करें। इस प्रकार सभी नदियां घूम फिरकर समुद्र में ही पहुंचती है, उसी प्रकार मनस्वी पुरुषों का वेद अभ्यास, योग साधन, आत्मा अनात्मा, विवेक, त्याग, तपस्या, इंद्रियों का संयम और सत्य आदि समस्त धर्म मेरी प्राप्ति में ही समाप्त होते हैं। सबका सच्चा फल है मेरा साक्षात्कार करना, मेरे दर्शन करना, क्योंकि वे सब मन को निरुद्ध करके मेरे पास पहुंचाते हैं। मन को सभी वृत्तियों से दूर करके शुद्ध करके मेरे पास ही पहुंचाते हैं। गोपियों, इसमें संदेह नहीं कि मैं तुम्हारी नैनों का ध्रुव तारा हूँ। अर्थात उद्धव जी गोपियों को कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हारे लिए कहा है कि हे गोपियों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं तुम्हारी आंखों में समाया हुआ ध्रुव तारे के समान हूँ, तुम्हारा जीवन सब कुछ हूँ। किंतु मैं जो तुमसे इतना दूर रहता हूँ उसका कारण है वह यही कि तुम निरंतर मेरा ध्यान कर सको। शरीर से दूर रहने पर भी मन से तुम मेरी सन्निधि का अनुभव करो, अपना मन मेरे पास रखो, क्योंकि स्त्रियों और अन्य प्रेमियों का चित्त अपने प्रदेशी प्रियतम में जितना निश्चल भाव से लगा रहता है, उतना
आंखों के सामने रहने पर, पास रहने पर अपने प्रियतम में कभी नहीं लगता। बची हुई वृत्तियों से रहित संपूर्ण मन मुझ में लगाकर जब तुम मेरा अनुस्मरण करोगी, मुझे याद करोगी, तब शीघ्र ही सदा के लिए तुम मुझे प्राप्त हो जाओगी। हे कल्याणियों, जिस समय मैंने वृंदावन से सर्दी की पूर्णिमा की रात में रास क्रीड़ा की थी, उस समय जो गोपियां अपने घर वालों के रोक लेने से व्रज में ही रह गई थी, मेरे साथ रास विहार में सम्मिलित नहीं हो सकी थी, वे मेरी लीलाओं का स्मरण करने से ही मुझे प्राप्त हो गई थी। तुम्हें भी मैं जरूर मिलूंगा, अवश्य मिलूंगा। निराश होने की कोई बात नहीं है। सुखदेव मुनि जी आगे महाराज परीक्षित को बतलाते हैं, अपने प्रियतम श्री कृष्ण का यह संदेशा सुनकर गोपियों को बड़ा आनंद हुआ। उनके संदेश से उन्हें श्री कृष्ण के स्वरूप और एक एक लीला की याद आने लगी। प्रेम से भरकर उन्होंने उद्धव जी से कहा, उद्धव जी, यह बड़े सौभाग्य और आनंद की बात है कि यदुवंशियों को सताने वाला पापी कंस अपने साथियों के साथ मारा गया है। यह भी कम आनंद की बात नहीं कि श्री कृष्ण के बंधु बांधव अर्थात बंधु भाई और गुरुजनों के सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई तथा अब हमारे प्यारे श्याम सुंदर उनके साथ कुशलता के साथ निवास कर रहे हैं। किंतु उद्धव जी, एक बात आप हमें बतलाइए। जिस प्रकार हम अपनी प्रेम भरी लजीली मुस्कान और उन्मत्त चितवन से उनकी पूजा करती थी और वे भी हमसे प्यार करते थे, उसी प्रकार मथुरा की स्त्रियों से भी वे प्रेम करते हैं या नहीं? तब तक दूसरी गोपी बोल उठी, अरे सखी, हमारे प्यारे श्याम सुंदर तो प्रेम की मोहिनी कला के विशेषज्ञ हैं। हमारे श्री कृष्ण तो प्रेम की मोहिनी कला के बड़े जानकार हैं। सभी श्रेष्ठ स्त्रियां उनसे प्यार करती हैं, फिर भला वह नगर की स्त्रियां उनसे मीठी मीठी बातें करेंगी और हाव भाव से उनकी ओर देखेंगे, तब वे उन पर क्यों न रिझेंगे? दूसरी गोपी बोली, आप यह तो बतलाइए कि जब कभी नागरी अर्थात नगर की नारियां अर्थात शहर की नारियां जब उनकी मंडली में कोई बात चलती है और हमारे प्यारे बिना किसी संकोच के जब प्रेम की बातें करने लगते हैं, तब क्या कभी प्रसंगवश हम ग्वालिनों की भी यादें कभी हम ग्वालिनों को भी याद करते हैं? कुछ गोपियों ने कहा, उद्धव जी, क्या कभी श्री कृष्ण उन रातों को भी याद करते हैं जो कुमुदनी तथा कुंद के फूल खिले हुए थे, चारों ओर चांदनी छिटक रही थी और वृंदावन अत्यंत रमणीय हो रहा था? उन रातों में भी उन्होंने रास मंडल बनाकर हम लोगों के साथ नृत्य किया था। कितनी सुंदर थी वह रास लीला। उस समय हम लोगों के पैरों की पायलियां रुनझुन बज रही थी। हम सब सखियां उन्हीं की सुंदर सुंदर लीलाओं का गान कर रही थी और वे हमारे साथ नाना प्रकार के विहार कर रहे थे, अर्थात अलग अलग प्रकार से विहार कर रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, हटकेलियां खेल रहे थे। कुछ दूसरी गोपियां वहां बोल उठी, उद्धव जी, हम सब तो उन्हीं की जुदाई की आग से जल रहे हैं। देवराज इंद्र जैसे जल वर्षा कर वन को हरा भरा कर देते हैं, उसी प्रकार क्या कवि श्री कृष्ण भी अपने हाथों से छूकर हमें जीवन दान देने के लिए यहाँ आएंगे? तब तक एक गोपी ने कहा, अरे सखी, अब तो उन्होंने शत्रुओं को मारकर राज्य को पा लिया है। जिसे देखो वही उनका सुहृदय बना फिरता है। अब वे बड़े बड़े नरपतियों की कुमारियों से विवाह करेंगे, अर्थात अब वे बड़े बड़े राजाओं की सुंदरियों से, कन्याओं से, कुमारियों से विवाह करेंगे, उनके साथ आनंद पूर्वक रहेंगे। यहाँ हम गंवारों के पास क्यों आएंगे? दूसरी गोपी ने कहा, नहीं सखी, श्री कृष्ण तो स्वयं लक्ष्मीपति हैं, उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण ही हैं, वे कृत्य हैं। हम वनवासिनी ग्वालिनों तथा दूसरी राजकुमारियों से उनका कोई प्रयोजन नहीं है। हम लोगों के बिना उनका कौन सा काम अटक रहा है? देखो, वेश्या होने पर भी पिंगला ने ठीक ही तो कहा है, संसार में किसी की आशा न रखना ही सबसे बड़ा सुख है। यह बात हम जानते हैं, फिर भी हम भगवान श्री कृष्ण के लौटने की आशा छोड़ने में असमर्थ हो रहे हैं। उनके आगमन की आशा ही तो हमारा जीवन है। हमारे प्यारे श्याम, जिनकी कृति का गान बड़े बड़े महात्मा करते रहते हैं,
हमसे एकांत में जो मीठी मीठी प्रेम की बातें की हैं, उन्हें छोड़ने का, भुलाने का उत्साह भी हम कैसे कर सकती हैं। देखो तो उनकी इच्छा न होने पर भी स्वयं लक्ष्मी जी उनके चरणों में लिपटी रहती हैं। एक क्षण के लिए भी उनका अंग संग छोड़कर कहीं भी नहीं जाती। उद्धव जी, यह वही नदी है जिसमें वे विहार करते थे, यह वही पर्वत है जिसके शिखर पर चढ़कर वे बांसुरी बजाते थे, ये वही वन तो हैं जिनमें वे रातों के समय रास लीला किया करते थे, और ये वही गौए हैं जिनको चराने के लिए वे सुबह शाम हम लोगों को देखते हुए जाते आते थे। और यह ठीक वैसी ही बंसी की तान हमारे कानों में गूंजती रहती है जैसी वे अपने होठों के साथ छेड़ा करते थे। बलराम जी के साथ श्री कृष्ण ने इन सभी का सेवन किया था। बलराम जी ने श्री कृष्ण के साथ इन सभी चीज़ों को देखा था। यहाँ का एक एक प्रदेश, एक एक धूल का कण उनके परम सुंदर चरणों से चिन्हित हो रहा है। उन्हें जब जब हम देखती हैं, सुनती हैं, दिन भर यही तो करती रहती हैं। तब तब वे हमारे प्यारे श्याम सुंदर नंद गोपाल जो हमारे आंखों के सामने लाकर रख देते हैं। उद्धव जी, हम किसी भी प्रकार मरकर भी उन्हें नहीं भूल सकती। उनकी वह हंस की सी सुंदर चाल, उन्मुक्त हास्य, विलासपूर्ण चितवन और मधुमयी वाणी, आह, यह सब ने हमारा चित्त चुरा लिया है। हमारा मन हमारे वश में नहीं रह गया है। अब हम उन्हें भूलें तो किस तरह से भूलें। हमारे प्यारे श्री कृष्ण, तुम ही हमारे जीवन के स्वामी हो, सब कुछ हो। प्यारे, तुम लक्ष्मी नाथ हो तो क्या हुआ, हमारे लिए तो ब्रज के ही नाथ हो, ब्रज के स्वामी ही हो। हम ब्रज गोपियों के एकमात्र तुम ही सच्चे स्वामी हो। हे श्याम सुंदर, तुमने बार बार हमारी व्याधि को मिटाया है, हमारी व्यथा को मिटाया है, हमारे संकट काटे हैं। हे गोविंद, तुम गौओं से बहुत प्रेम करते हो, क्या हम गौएं नहीं हैं? तुम्हारा ये सारा गोकुल जिसमें ग्वाल बाल माता पिता गौएं और हम गोपियां सब कोई हैं, दुख के अपार सागर में डूब रहा है। तुम इसे बचाओ, आओ और हमारी रक्षा करो। श्री सुखदेव मुनि जी आगे कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्रिय संदेश सुनकर गोपियों की विरह की व्यथा शांत हो गई थी। वे इंद्रियों से अतीत भगवान श्री कृष्ण को अपने आत्मा के रूप में सब कुछ स्थित, सर्वत्र स्थित समझ चुकी थी। अब वे बड़े प्रेम और आदर से उद्धव जी का सत्कार करने लगी। उद्धव जी गोपियों की विरह व्यथा मिटाने के लिए कई महीनों तक वहीं रहे। वे भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं और बातें सुना सुना कर ब्रजवासियों को आनंदित करते। नंद बाबा के व्रज में जितने दिनों तक उद्धव जी रहे, उतने दिनों तक भगवान श्री कृष्ण की लीला की चर्चा होते रहने के कारण व्रजवासियों को ऐसा ज्ञान पड़ा, ऐसा जान पड़ा मानो अभी एक ही पल हुआ हो। भगवान के परम प्रेमी भक्त उद्धव जी कभी नदी तट पर जाते, कभी वनों में घूमते और कभी गिरिराज की घाटियों में घूमते, कभी रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए वृक्षों में ही रम जाते। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कौन कौन सी लीलाएं की हैं, ये सब पूछ पूछ कर ब्रजवासियों को भगवान श्री कृष्ण और उनकी लीला के स्मरण में लीन हो जाते। उद्धव जी ने ब्रज में रहकर गोपियों की इस प्रकार की प्रेम विकलता और भी बहुत सी प्रेम की चेष्टाओं को देखा। उनकी इस प्रकार श्री कृष्ण में तन्मयता देखकर वे प्रेम और आनंद से भर गए। अब वे गोपियों को नमस्कार करते हुए इस प्रकार गान करने लगे, इस पृथ्वी पर केवल इन गोपियों का ही शरीर धारण करना श्रेष्ठ और सफल है, क्योंकि ये सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेम में दिव्य महाभाव में स्थित हो गई हैं। प्रेम की है ऊंची से ऊंची स्थिति, संसार के भय से भीत, मोक्ष की इच्छा करने वालों के लिए नहीं, अपितु बड़े बड़े मुनियों, मुक्त पुरुषों और हम भक्त जनों के लिए भी अभी वांछनीय ही है। हमें इसकी प्राप्ति नहीं हो सकी। सत्य है, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा के रस का चस्का लग गया है, उन्हें कुलीनता की, द्विजाति समुचित संस्कारों की और बड़े बड़े यज्ञ यागों में दीक्षित होने की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है। अथवा यदि भगवान की कथा का रस नहीं मिला, उसमें रुचि नहीं हुई, तो अनेक महाकल्पों तक, महायुगों तक बार बार ब्रह्मा होने से भी कोई लाभ कैसे हो सकता है। यहाँ ये वंशरी आचार ज्ञान और जाति से हीन गांव की गवार गवालिने
और कहाँ सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण में यह अनन्य परम प्रेम। अहो धन्य हैं। इससे सिद्ध होता है कि कोई भगवान के स्वरूप और रहस्य को न जानकर भी उनसे प्रेम करे, उनका भजन करे, तो वे स्वयं अपनी शक्ति से, अपनी कृपा से उनका परम कल्याण कर देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई अनजाने में ही अमृत को पी जाए तो वह अपनी वस्तु स्थिति से ही पीने वाले को अमर बना देता है। भगवान श्री कृष्ण ने रास उत्सव के समय इन वृजांगनाओं के गले में बांह डाल डालकर इनके मनोरथ पूर्ण किए हैं। इन्हें भगवान ने जिस कृपा प्रसाद का वितरण किया, इन्हें जैसा प्रेम दान किया, वैसा भगवान की परम प्रेमवती, हर पल संग रहने वाली, छाती के ऊपर निवास करने वाली, विराजमान रहने वाली लक्ष्मी जी को भी नहीं प्राप्त हुआ। कमल की सी सुगंध और कांति से युक्त देव अंगनाओं को भी, अर्थात देवों की जो देवियां हैं, उनको भी नहीं मिला होगा। फिर दूसरी स्त्रियों की तो बात ही क्या है। मेरे लिए तो सबसे अच्छी बात यही होगी कि मैं इस वृंदावन धाम में कोई झाड़ी, कोई बेल या कोई औषधि या कोई जड़ी बूटी ही बन जाऊं। आहा, यदि मैं ऐसा बन जाऊंगा तो मुझे इन वृंदांगनाओं की पैरों की धूल लगातार मिलती रहेगी। इनकी चरण रज में स्नान करके मैं धन्य हो जाऊंगा। धन्य है ये गोपियां, देखो तो सही, जिनको छोड़ना अत्यंत कठिन है। उन अपने घर वाले सभी संबंधियों तथा लोक और वेदों की आर्य मर्यादा को भी त्याग कर इन्होंने भगवान की पदवी, उनके साथ तन्मयता, उनका परम प्रेम प्राप्त कर लिया है। औरों की तो बात ही क्या है। भगवत वाणी, उनकी निश्वास रूप समस्त श्रुतियां, उपनिषदें भी अब तक भगवान के परम प्रेम में स्वरूप को ढूंढती रहती हैं, प्राप्त नहीं कर पाती। स्वयं भगवती लक्ष्मी जी जिनकी पूजा करती रहती हैं, ब्रह्मा शंकर आदि परम समर्थ देवता, पूर्ण काम, आत्माराम और बड़े बड़े योगेश्वर अपने हृदय में जिनका चिंतन करते रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के उन्हीं चरणों को रास लीला के समय गोपियों ने अपनी छाती के ऊपर वक्षस्थल पर रखा और उनका आलिंगन करके अपने हृदय की जलन, अपने विरह की व्यथा को शांत किया। नंद बाबा के व्रज में रहने वाली गोपांगनाओं की चरण धूलि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, उसे सिर पर चढ़ाता हूँ। इन गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा के संबंध में जो कुछ गान किया है, वह तीनों लोकों को पवित्र कर रहा है और सदा सदा पवित्र करता भी रहेगा। सुखदेव मुनि जी आगे कहते हैं, हे परीक्षित, इस प्रकार कई महीनों तक ब्रज में रहकर उद्धव जी ने अब मथुरा जाने के लिए गोपियों से, नंद बाबा से और यशोदा मैया से आज्ञा प्राप्त की। ग्वाल बालों से विदा लेकर वहां से यात्रा करने के लिए वे रथ पर सवार हुए। जब उनका रथ ब्रज से बाहर निकला, तब नंद बाबा आदि गोपगण बहुत सी भेंट की सामग्री लेकर उनके पास आए और आंखों में आंसू भरकर उन्होंने बड़े प्रेम के साथ कहा, हे उद्धव जी, अब हम यही चाहते हैं कि हमारे मन की एक एक वृत्ति, एक एक संकल्प श्री कृष्ण के चरण कमलों के ही आश्रित रहे, उन्हीं की सेवा के लिए उठे और उन्हीं में लगी भी रहे। हमारी वाणी नित्य निरंतर उन्हीं के नामों का उच्चारण करती रहे और शरीर उन्हीं को प्रणाम करने, उन्हीं की आज्ञा पालन करने और सेवा में लगा रहे। उद्धव जी, हम सच कहते हैं, हमें मोक्ष की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। हम भगवान की इच्छा से अपने कर्मों के अनुसार चाहे भी जिस योनि में जन्म लें, वो यहाँ शोभाचरण करें, दान करें और उसका फल यही पाएं कि हमारे अपने ईश्वर श्री कृष्ण में हमारी प्रीति उत्तरोत्तर लगातार बढ़ती रहे। हे प्रिय परीक्षित, नंद बाबा आदि गोपों ने इस प्रकार कृष्ण भक्ति के द्वारा उद्धव जी का सम्मान किया। अब वे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित मथुरापुरी में लौट आए। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और उन्हें ब्रजवासियों की प्रेम में भक्ति का उद्रेक जैसा उन्होंने देखा था कहकर सुनाया। इसके बाद नंद बाबा ने भेंट की जो सामग्रियां उन्हें दी थी, वह उनको, वसुदेव जी को, बलराम जी को, राजा उग्रसेन को दे दी। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें संस्कंद का यह बहुत ही पवित्र अध्याय आप सभी श्रोताओं द्वारा सर्वित किया गया। नरेंद्र कौशिक की सभी से विनम्र हाथ जोड़कर परम विनीत प्रार्थना रहती है कि सनातन धर्म की इन लुप्त हुई पवित्र कहानियों को
श्रीमद् भागवत महापुराण की इन पवित्र लीलाओं को सुनते रहें, सुनाते रहें तथा ओम नमो नारायण चैनल को, जिसके माध्यम से आप तक ये पवित्र कथाएं संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित करके प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगले अध्याय में हम जानेंगे किस प्रकार से भगवान ने कुब्जा और अक्रूर जी के घर पर जाकर क्या क्या लीलाएं की। सुनने के लिए दोबारा से फिर पुनः निवेदन है कि अवश्य ओम नमो नारायण चैनल को सब्सक्राइब करें।